स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, वेंट ऑफ फैक्टर है। देख लेते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को क्या है। वेंट ऑफ फैक्टर टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, वेंट ऑफ, ये कौन है, साइंटिस्ट है वेंट ऑफ, इंट्रोड्यूस अ फैक्ट कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर इन 1886। इट इज डिफाइंड एज, क्या कहा, देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर दो चीजें होती है, एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है। एसोसिएशन होता है तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, डिसोसिएशन होता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन में अगर एसोसिएशन होता है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब ये काम जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिफरेंस आता है। अगर एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम पेपर वर्क तो करते हैं, थ्योरेटिकल वर्क तो करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल 10 है और इतनी इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो बाय द एसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल लेस हो जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकली कम हो जाती है। इसी तरीके से हम थ्योरेटिकल तो काम करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 है और उसकी इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए, बट डिसोसिएशन होता है तो वो 10 पार्टिकल 20 में डिवाइड होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से प्रैक्टिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इनसे बचने के लिए वेंट हॉफ ने क्या कहा कि जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है इसका एक्सटेंट यानी अमाउंट को फाइंड करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। द फैक्टर इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। ये कब दिया, 1886 में। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये रेशियो है, इसकी यूनिट नहीं होगी। ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रैक्टिकली करें, ऑब्जर्व करें हमने, है ना, और टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो हमने पेपर वर्क थ्योरी में करे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वेंट ऑफ फैक्टर आई से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर भी डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा क्या होगा, इज इक्वल टू नॉर्मल या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला इसका ये भी है। जब हम इन वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखें तो बाय ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिटन एज, ये कैसे हमको लिखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू I इंटू एक्स बी। ठीक, ये रिलेटिव लोअरिंग है। अभी रिलेटिव लोअरिंग विदाउट वेंट ऑफ फैक्टर कैसी, P नॉट ए माइनस P ए अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी हो गया। ठीक, विद वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर I हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें पढ़े थे कि डेल टीबी व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैरिटी। ये विदाउट, जब हम देखें इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर हम लगाएं तो I इंटू केबी इंटू एम होगा। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमने देखा था क्या था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, या डेल टीएफ इज इक्वल टू I इंटू केएफ इंटू एम था। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। बेटा एन अपॉन वी कंसंट्रेशन की भी यूनिट बनती है, इसको यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दो, क्या बनता है, पाई इज इक्वल टू I इंटू सी आर टी भी बन जाता है। ये सी कहाँ से आया, ये एन अपॉन वी जो है कंसंट्रेशन, सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी होता है। कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के वेंट ऑफ फैक्टर के साथ लिखे तो पाई इज इक्वल टू आई क्या है, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर है, I इंटू एन अपॉन वी आर टी, या पाई इज इक्वल टू I इंटू सी आर टी। ये हो गया आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है, अगर हमने कहा कि ये मॉलिक्यूलर मास है ना, ये थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास को मैं MP से बता दूं और इस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास को मैं MO से बता दूं। अगर मैंने कहा कि इफ MO इज
पर। इसी तरीके से अगर MO यानी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कैसा हो गया, लेसर हो गया, यानी क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएट हो गया तो मॉलिक्यूल टूट गया तो मॉलिक्यूलर मास भी लेस हो गया। तो जब ये लेस हो गया तो ये क्या किससे, थ्योरेटिकल से, तो देन क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू स्मॉलर होगी। तो ये जो I है वो ऑब्जर्व वैल्यू मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, स्मॉलर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, I जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों भी इक्वल होती है, मतलब ना तो डिसोसिएशन होता है ना ही एसोसिएशन होता है, देन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब I इज इक्वल टू 1 हो गया मतलब ना तो एसोसिएशन हुआ ना तो डिसोसिएशन हुआ, I इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हर जगह आप I इज इक्वल टू 1 लिख देंगे तो आपको जो पुराने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मिल जाएगी। और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर ऑब्जर्व वैल्यू मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर हो गया यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर एसोसिएशन हो गया, है ना। और इसी तरीके से अगर ये क्या हो गया, लेसर हो गया, मतलब इसके अंदर क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होगा तो ये कंडीशन बनेगी, और जब कुछ भी नहीं होगा तो ये कंडीशन बनेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। इसके न्यूमेरिकल आपको ग्रुप में मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। इसी के बाद हम जो कल से है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।